गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 11 बजे हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, क्योंकि बच्चे थोड़े लेट ही जगते हैं। और बड़ा बेटा स्कूल चला गया तो मैंने उसको सुबह स्कूल भेज दिया था 7 बजे। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा लेट गई क्योंकि कल थक गई थी, इस वजह से मैंने भी थोड़ा आराम कर लिया बच्चे को भेज के उसके बाद। और अभी ये दोनों भी जग गए हैं और दूध पी लिया है जगने के बाद, और अपना जो है अभी खेल रहे हैं। तो मैं अपना रेडी हो गई इनके जगने से पहले अपना, क्योंकि जब ये जग जाते हैं तो कुछ करने नहीं देते, इसीलिए मैं पहले ही अपना नहा धो के रेडी हो गई। ये अभी जगे हैं, अब इनको नहलाना धुलाना करूँगी। नाश्ता हमारा हो चुका है, नाश्ता हमने कर लिया है। और अभी जो है बच्चों का रहता है जो भी काम है। और आज मेरी बेटी के लिए कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल पार्सल आया है आज उसके लिए। और जिन्होंने भी भेजा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी बेटी के लिए इतना सुंदर सा पार्सल भेजा है। और बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी, आपके लिए सरप्राइज है, आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। बहुत अच्छा है। और कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था, अच्छा गया कल का दिन, और आज का भी अच्छा ही जाएगा, बहुत बहुत अच्छा। और मेरे जो बच्चे हैं ये करने तो नहीं देते कुछ भी। जब ये छोटे थे, बहुत छोटे, जब पैदा हुए थे उसके बाद तो क्या था कि ये मुझे बिल्कुल भी सोने तो देते ही नहीं थे। नींद का तो ये समझ लो ऐसा था कि नींद तो बिल्कुल आने देते ही नहीं थे। जब भी जैसे ही लेटती थी तो रोने लग जाते थे। रात में पूरी रात जगते थे, दिन में सोते थे, ये इनका रहता था। बहुत परेशान करते थे जब छोटे थे। जब कंसीव हुए थे तो उसके बाद भी, जब 2 महीने के हो गए थे ये मेरे पेट में, उसके बाद हमें पता चला था, अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें पता चला था कि ट्विंस बेबी हैं। ट्विंस का नाम सुन के पहले तो हम बहुत जोर से हंसे थे, मियाँ बीवी दोनों। अब ये कहने लगे ये क्या है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो भी है ठीक है। तो अब हमारे न मायके में न ससुराल में, पूरे खानदान में कहीं भी किसी के भी ट्विंस बेबी थे ही नहीं। अभी हमें जब ईश्वर की कृपा मिली तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इनको तो समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मेरे को समझाया, फिर मेरे को समझ आया तो मेरी मम्मा ने बोला मुझे, तो फिर मैंने जो है अपने बच्चों को ईश्वर की कृपा समझकर, प्रसाद समझकर मैंने इनको अपना पेट में रखा। और अच्छे से जब अपना इनका खान पीन सब कुछ करा। ये मेरी जो बेटी है ये जब पेट में थी, जब 7 मंथ की थी, 7 मंथ की थी, तब इतना मेरे को परेशान करती थी ना, पेट में इतने ये पैर इतने ज्यादा मारती थी ना, बहुत ज्यादा, बहुत मेरे को परेशान करती थी। अभी भी वही है, चुलबुली जैसे थी अंदर वैसे ही है, अभी भी चुलबुली है बहुत। लड़का ठीक था लड़का, लेकिन अभी बाहर शरारती है, खूब खूब शरारत करता है। और जब ये हो गए उसके बाद भी बहुत मेरे को थोड़ा इन्होंने किया है परेशान। रात को बिल्कुल सोने नहीं देना, रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक जगना, ये इनका हाल था। 4 बजे तक जगते थे और मेरी दुनिया तो इन्हीं के बिल्कुल चारों तरफ घूमती रहती थी। अभी भी ऐसे ही है, चारों तरफ इन्हीं के घूमती है। पर ये है कि अब थोड़ा सा आराम है। अभी ये है कि रात को सो जाते हैं, पहले बिल्कुल सोते नहीं थे। पूरी रात हम इनको लेके बैठे रहते थे, एक को मैं और एक को इनके पापा। लड़के को मैं लेके बैठती थी, लड़की को वो लेके बैठते थे। पापा की थोड़ी प्यारी होती है ना बेटियां, इसलिए। और हमारा जो खाना पीना था ना उस टाइम, वो तो ये समझ लो था ही नहीं। कभी 4 बजे खा रहे हैं, कभी टाइम नहीं था हमारा, कोई भी टाइम था ही नहीं। 4 बजे खा रही हूँ, सुबह का खाना लगा लो 4 बजे। सुबह से क्या चाय बिस्किट इसमें रहती थी।
कभी जब हो गए थे 3 महीने डिलीवरी को, तो उसके बाद मैंने थोड़े लड्डू बनाए थे। सांदा बोलते हैं उसको हमारे में, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना कमेंट करके। कोई पंजीरी भी बोलता है। तो मैंने बनाए थे, तो वो मैंने खाए थे। अब उसको खाने के बाद वेट बढ़ गया। बताओ, ऑपरेशन वाला कोई करे क्या? घी खाए तो वेट बढ़ जाता है, ना खाए तो कमजोरी रहती है। बताओ करे तो करे क्या? पहले वेट कम था, अभी डिलीवरी के बाद थोड़ा बढ़ गया। धीरे धीरे कम होएगा, अभी इतनी जल्दी तो कम नहीं हो सकता। कोई बात नहीं। अभी मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे को क्या क्या खाना पीना चाहिए, कौन सा पानी लेना चाहिए, कौन सी टी लेनी चाहिए, जिससे मेरा थोड़ा वेट कम हो जाए। और जिम में जा नहीं सकती अभी। पहले तो मैं जिम करती थी, अभी मैं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे छोटे हैं। इनको छोड़ के तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती। मैं घर से नीचे नहीं उतर सकती छोटे बच्चों को छोड़ के। अभी ये थोड़े बड़े होंगे तब कुछ करूँगी, वेट कम करूँगी अपना। इतना वेट तो मैं नहीं रख सकती क्योंकि इतने वेट में परेशानी होती है भाई। थक जाता है बंदा काम करते करते, बच्चों को रखते रखते। थोड़ा सा जब वेट कम होता है तो फुर्ती रहती है हमारे अंदर, और हम काम भी ज़्यादा कर पाते हैं। हमारे अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए मेरे को सजेस्ट करना, मेरे को क्या करना चाहिए कमेंट करना। जिसके भी ऑपरेशन से बच्चे हुए हों, जिन्होंने भी अपना वेट कम किया हो डिलीवरी के बाद। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा तो नॉर्मल हुआ था, उसमें तो मेरे को दिक्कत नहीं हुई थी बिल्कुल भी। अभी ये ऑपरेशन से हुए तो थोड़ी मेरे को दिक्कत हुई है। आप मेरे को सजेस्ट करना और बताना। और मैं आपको अब अपनी बेटी की डॉल दिखाती हूँ, जो डॉल आई है। चला के दिखाती हूँ सीधा आपको। कायरा के लिए आज एंजल डॉल आई है। कायरा का टॉयज है, कायरा का टॉयज है ये। कायरा के लिए आया है। कायरा बहुत खुश है इसको देखकर। ये बैठी बहुत खुश है, मेरी गुड़िया देख रही है उसको। ये मेरा गुड्डा इधर बैठा हुआ है, देखो। ये देख रहा है कि क्या है ये क्या है, क्या चल रहा है ये। वो घूम घूम के चल रही है। सेल डलती है इसमें। एंजल डॉल है ये, प्यारी सी, बैटरी से चलती है ये। मस्त डॉल है, मस्त। कायरा के लिए, कायरा इसको देख के बहुत एकदम ऐसे हो रही है कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा खिलौना आ गया, प्यारा सा। भैया अपने आप वापस आ जाती है, अपने आप जाती है। जैसे ही टच होती है कहीं वापस हो जाती है, घूम जाती है पूरी। देखा, एकदम पूरी घूम रही है। गाना भी गा रही है साथ साथ। के पास जाती हुई ओ पकड़ लेगा इसको। नहीं नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। वाह, वापस आ गई, वापस आ गई। कैरब को टच करके। कैरा तुम भी देखो, ले लो, पकड़ो पकड़ो। डर लग रहा है। डर रही है ये तो, डर रही है ये तो, डर रही है। देखो डर लग रहा है। बाबू तुम्हारे लिए तो है ये, तुम क्यों रो रही हो? वो क्या हंस रहा है मेरा बेटा। तो देखो मेरे को टच करके जाएगी। प्यारी डॉल है तुम्हारी। हाँ तुम्हारी डॉल। वाओ, हेलो कर दो इसको। हेलो हेलो। क्या बोलते हैं इनके पंख से जो होते हैं। हाँ, पंख फैलाती है अपने। हाँ, बच्चे को खेलते हुए। देखो ले लिया उसने, कायरव ने तो ले ली। कायरव ने उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। कह रहा बहुत देर घूम ली तू, आजा। वो है ना, परी मकड़ी के जाल में फंस गई। इसने तो कंट्रोल कर लिया इसको, भाग गई। छोड़ दिया। कह रहा पकड़ लूंगा तेरे को, जाएगी कहाँ।
परी का परा बना दूंगा। लड़कों को पसंद नहीं आती ना ऐसी डॉल, ये तो लड़कियों की है। बैक बैक बैक। वाह, वो गई नहीं उधर। डर गई तेरे से तो भाई कायरा, तेरे से तो डर गई। चल ले एक्टिविटी कराना इसके साथ, उसकी ये वाली लगानी है ना इसके साथ एक्टिविटी करेगी। यही तो लगेगी 5 मिनट की और बहुत सारी एंजल डॉल से खेलने के बाद मेरे बच्चे इतने थक गए खेल खेल कर कि ये अब सो गए। देखो कैसे सोए हुए हैं दोनों। ये मेरा प्यारा बेटा सोया हुआ है इधर, ये मेरी बिटिया सोई हुई है, मेरी परी सोई हुई है। परी डॉल से खेलने के बाद, एंजल डॉल से खेलने के बाद दोनों सो गए। खुशी के मारे, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे। जिन्होंने भी भेजा है डॉल को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए भेजने के लिए, मेरी बेटी के लिए। और बहुत खुश थे मेरे बच्चे, खुशी की वजह से ये दोनों इतने खुश थे कि सो गए। अब मिलते हैं हम आपको शाम को। अब ये सोए, इनको सोने देते हैं। अब हम आपको मिलते हैं शाम को। अब शाम हो चुकी है, मेरे बच्चे खेल रहे हैं, उठ गए हैं, कार्टून देख रहे हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं। उनको शाम को टीवी देखना अच्छा लगता है, वो टीवी देख रहे हैं। खाना पीना उन्होंने खा लिया है और हमने भी खा लिया है। और अब रात के बज चुके हैं 9:30। इस टाइम थोड़ा हमारा रहता है कि इसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं सोने की। बच्चों को दूध वूध पिलाएंगे अभी 10 बजे, फिर सुलाऊंगी। सुलाते सुलाते पता नहीं 11 बजे सोएं, 11:30, जितने भी सोएंगे। और अब आपसे हम कल मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। और जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए जल्दी से जाकर, और शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब कल मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। गुड नाइट एवरीवन।